तो आज की स्ट्रेस भरी लाइफस्टाइल में स्क्रीन टाइम, बर्नआउट, एंजाइटी, इन सब के लिए आयुर्वेद क्या सॉल्यूशन देता है? दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये टाइम में दीज आर मेजर इश्यूज, राइट. और हम लोगों ने आगे जैसे बात की कि जब हमारा माइंड डिस्टर्ब है तो नेचुरली हमारा बॉडी डिस्टर्ब है, राइट. तो आयुर्वेद के हिसाब से देर आर सम सॉल्यूशंस इन दैट. सबसे पहली चीजें जो है ना वो ये है कि अगेन नोइंग योर माइंड एंड योर बॉडी वेल, और उसके हिसाब से यू डिसाइड that what suits you the most. Okay. Right. For example, look, stress is something जो कि हमारे लाइफ के साथ अब चल रहा है. It is not possible to totally be stress free. अरे सभी को अपने अपने स्ट्रेस है, बिजनेस के स्ट्रेस है, सब कुछ है, राइट. तो बट आयुर्वेद के हिसाब से बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना है. Okay. फॉर एग्जाम्पल कि ये जो प्रोसेस है पूरा, वो प्रोसेस एंडलेस प्रोसेस है. जिनके पास 100 रुपए है उनको 1000 रुपए की एक्सपेक्टेशन है, जिनके पास 1000 है उनको 10,000 की है, और वो एंडलेस प्रोसेस है, वो चलती रहती है, राइट. तो वो एक बैक ऑफ द माइंड में सोचना है. सो आयुर्वेद एडवोकेट्स दैट बैलेंस्ड अप्रोच, कि जहां पे आपको बैठे नहीं रहना है कि सब मोह माया छोड़ दो, हिमालय में चले जाओ, वो वाली बात भी नहीं है. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी बैलेंस्ड, कि भाई जो है उसको भी आप चेरिश करो, कि भाई जो भी हम लोगों ने अचीव किया है, जो भी हम लोग कर रहे हैं, वो सेटिस्फेक्शन एक बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए. और साथ में एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच भी, कि जहाँ पे हम हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी आगे बढ़े, राइट. तो ये एक अप्रोच इज नेसेसरी. दूसरी चीज, अभी का जो एंजाइटी वाला टाइम है, स्ट्रेस वाला टाइम है, उसमें देयर आर सम वंडरफुल थेरापीज एंड वंडरफुल हर्ब्स जो कि यूज कर सकते हैं. जैसे शिरोधारा इज अ वेरी वेल नोन थेरेपी, कि जहाँ पे शिरोधारा आपका स्ट्रेस, आपका एंजाइटी, स्लीप से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, उसमें इट वर्क्स लाइक एनीथिंग. अगेन नंबर ऑफ रिसर्चेस उस पे हुए हैं, और इट वर्क्स लाइक एनीथिंग, बहुत ही इफेक्टिव है. सो इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, या तो फिर नींद नहीं आना पूरी रात भर, ये सारी चीजों में, देन डेफिनेटली दे कैन गो फॉर शिरोधारा, राइट. Similarly, Nasyam is one of the techniques जो under observation आप कर सकते हैं. There are some very good herbs कि जो आपकी माइंड को काम एंड कंपोज रखने में हेल्प करते हैं, आपके माइंड को फोकस्ड रखने में हेल्प करते हैं. Some very good examples like ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, राइट. ये सारे herbs ऐसे हैं कि जो आपके माइंड को एक काम एंड कंपोज स्टेट में रखने में हेल्प करते हैं. So if you are suffering from anxiety, overthinking, ये सारी चीजें हैं, तो डेफिनेटली आप ये हर्ब्स जो है वो अंडर योर डॉक्टर्स गाइडेंस आप ले सकते हैं, और दैट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग. सो या बैलेंस्ड अप्रोच एंड वेन एवर नीडेड प्रॉपर थेरापीज एंड हर्ब्स. अगर हम ये माइंडसेट से चले तो आई थिंक दैट आयुर्वेदा विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग इन दिस एंजाइटी एंड स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज. अश्वगंधा का तो आई कैन से आई एम आल्सो कंज्यूमिंग सो व्हाइल वर्किंग आउट. अब अश्वगंधा, अश्वगंधा के कितने सारे बेनिफिट्स है. एक तो यही है कि वो आपकी स्टेमिना को इम्प्रूव करता है, राइट. वो आपकी वाइटलिटी को इम्प्रूव करता है. बट पैरेलली अश्वगंधा के ऊपर ये भी रिसर्च हुआ है कि इट विल हेल्प यू इन योर बेटर स्लीप ऑल्सो. सो आपको नींद अच्छी आएगी, आपका माइंड थोड़ा काम रहेगा, कंपोज्ड रहेगा, थोड़ा शांत रहेगा, थोड़ा फोकस्ड रहेगा. सो उसकी वजह से अदर डिस्ट्रैक्शंस जो है, दूसरे तीसरे विचार आ जाए, उसमें भी आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा. सो इट विल मल्टीपल अलग अलग चीजों पे वो काम करती है. सो अभी के टाइम में है ना उत्सव, एज फार एज आई कैन सेंस, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डिसीजेज जो है ना वो यहाँ से ही है. डेफिनेटली फिजिकल प्रॉब्लम्स है, बट मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें से 50% ऑफ द पेशेंट्स आर ब्रोकन फ्रॉम हियर. मतलब वो लोग उनमें इतना स्ट्रेस है, उनमें इतनी एंजाइटी है, कुछ ना कुछ इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है, इम्बैलेंस चल रहा है, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस चल रहा है, मल्टीपल फैक्टर्स और जेन्युइन फैक्टर्स. ऐसा नहीं है कि सब गलत है, जेन्युइनली कुछ है. आइदर रिलेशनशिप में इश्यूज है, आइदर इनसिक्योरिटीज है बहुत, कि पार्टनर्स या तो पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है और उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. मल्टीपल फैक्टर्स, राइट. बट उनकी वजह से प्रॉब्लम्स है.
ओके फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई पेशेंट आता है और उनकी प्राइमरी कंप्लेन है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, देन आई एम 110% श्योर कि उनके पीछे कुछ डीप रूटेड साइकोलॉजिकल रीजन है, कुछ चिंता है, कुछ स्ट्रेस है. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट कि आप जब पूरा दिन काम करके थके हो तो आपका माइंड शट ऑफ हो ही जाना चाहिए. आप बिस्तर में पड़े और नींद आ गई, दैट इज द नॉर्मल थिंग, राइट. आप किसी गांव में जाके कोई किसान को देखो तो वो पूरा दिन काम करेगा, रात शाम को 6:30-7 बजे घर आएगा, फ्रेश होगा, डिनर करेगा और 9 बजे सो जाएगा, सुबह 5 बजे उठेगा. ठीक है, वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है. ठीक है. सो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे सिटी में हमारा जिस तरह का काम है, बिजनेस है, बट नींद नहीं आना या तो फिर ऐसे कई डीप डिस्टर्ब्ड इश्यूज कि जहाँ पे हमको सुपरफिशियली वो फिजिकल लगता है. ओके. फॉर एग्जांपल ऐसे कई पेशेंट्स हैं कि जिनको लेडीज में सिस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीसीओएस, अभी का एक बर्निंग प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. ठीक है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, ये सारी चीजें हैं. अब वो है फिजिकल इश्यूज कि जहाँ पे आपके ओवरीज में सिस्ट होती है, बट उसमें मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है ना वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है. ओके. कि जहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यू है. नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा पाया जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने के पीछे देयर आर सम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे हम लोगों ने आगे डिस्कस किया कि कुछ टाइप की इनसिक्योरिटीज, या तो रिलेशनशिप इश्यूज है, या तो एक्सपेक्टेशंस बहुत है और वो फुलफिल नहीं हो पा रही है. यू नो, हम लोग वी आर नॉट हैप्पी विद इन अ वे. अंदर से जो एक फुलफिलमेंट और एक हैप्पीनेस वाली एक फील आनी चाहिए ना, वो नहीं आ रही है. राइट. सो फिर उसका रिफ्लेक्शन जो आपकी बॉडी पे होता है. Okay. Right. So आयुर्वेद कैन हेल्प इन दिस कि देर आर हर्ब्स जो हम लोगों ने डिस्कस की है. इसके अलावा भी देर आर मल्टीपल कंपाउंड्स जिसमें एक साथ 30-30, 40-40, 50-50 हर्ब्स को मिक्स करके कुछ टेबलेट्स बनाई जाती है, कुछ काढ़े बनाए जाते हैं. Okay. ठीक है, वो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से प्रॉपर डोज में आप ले, साथ में आप थेरेपी करें, साथ में आप काउंसलिंग करें, साथ में आप अच्छी चीजें पढ़े, आप अच्छी चीजें सुने. यू नो, म्यूजिक थेरेपी, विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो. सो वो सब चीजें आप कर सकते हैं. आप अच्छे अच्छे स्पीकर्स को सुने. यूट्यूब में अभी आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो वो करें. वर्कआउट करें. वर्कआउट इज द बेस्ट थिंग. आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को दूर करने के लिए वर्कआउट इज द बेस्ट एक्सरसाइज. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को, हाँ, आप अगर स्ट्रेस्ड आउट है, आप वर्कआउट कीजिए. आपके बॉडी में ऐसे ऐसे गुड हार्मोन्स के सिक्रेशन होंगे कि यू विल फील गुड, यू विल फील मोटिवेटेड, यू विल फील कॉन्फिडेंट. मेडिटेशन कीजिए और साथ में ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स, आयुर्वेदिक थेरापीज, शिरोधरा है, नस्यम है, ये सारी थेरापीज, अभ्यंगम मसाज, आयुर्वेदिक मसाज. यू नो, इट विल रिलैक्स यू लाइक एनीथिंग. आपको इतना अच्छा लगेगा. साथ में ये हर्ब्स सब आप यू कैन ट्राई, यू कैन कंसल्ट विद. द ओनली थिंग व्हिच आई वांट टू टेल इज कि देयर आर थिंग्स अवेलेबल, देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल. यू जस्ट हैव टू चूज द राइट थिंग. तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती है.